बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. Now today we have to start the exercise of chapter 12, numerical problems. Now see here 12.1, an object 10 centimeter in front of a convex mirror forms an image 5 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? So first of all we have to write the data for this. So object is placed 10 centimeter in front of a convex mirror, so P is equal to 10 centimeter. Form an image of 5 centimeter behind the mirror, so Q is equal to 5 centimeter, but it is formed behind the mirror. Behind the mirror mean Q be imaginary, so we have to put here माइनस साइन, क्योंकि behind जब बनेगा तो वो imaginary होगा, virtual होगा, तो साइन कौन सा हम लगाएंगे, माइनस का. Now we have to find focal length. तो ये देखें कि बंदा एक अपना चेक भी कर सकता है कि मैं आंसर जो निकाल रहा हूँ सही है या गलत है. पहली बात तो ये है कि जो वर्चुअल इमेज है वो कन्वेक्स या कनकेव किसी किस्म के मिरर में भी बन सकता है. तो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है. तो अब चेक क्या होगा कि अगर जो है कह लें कि जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आती है तो वो कनकेव मिरर होगा, और अगर फोकल लेंथ जो नेगेटिव आती है तो कन्वेक्स मिरर होगा. तो यहाँ से हमें पता चला कि उसने कन्वेक्स मिरर कहा है तो इसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव ही आना चाहिए. तो अब ये देखिए फार्मूला अब यहाँ पे कौन सा यूज़ होना है, वही मिरर फार्मूला. 1/f is equal to 1/p plus 1/q. Now solution or calculation. As 1/f is equal to 1/p plus 1/q, तो अब उसकी वैल्यूज पुट कर दें. 1/f इज इक्वल टू 1/10. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो प्लस, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने ही रखा जाएगा, पीछे रख के कौन सा इमेज बनना है उससे. तो ये देखें यहाँ पे मैं माइनस साइन ही लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ -5 है. तो आपको पता है माइनस साइन हो ऊपर हो नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऊपर ही आ जाता है. Now solve it. 1/f is equal to 1 minus 2/10. So 1/f is equal to minus 1/10. यहाँ से हमें क्या पता चला कि f is equal to minus 10 सेंटीमीटर. दोनों साइडों को आप इन्वर्ट कर दें, आंसर आ जाएगा. तो ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि द मिरर भी कन्वेक्स, तो ये वेरीफाई हो गया कि मिरर कन्वेक्स था. नाउ 12.2, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 30 centimeter, is located 10.5 centimeter from a concave mirror. So object location is denoted by P, or position of object, that is 10.5 centimeter from a concave mirror. Okay, with focal length 16 centimeter. So as you know, in case of concave mirror its focal length be positive, real, so that is why we write here f is equal to 16 centimeter. Where is the image located? So first of all we have to find the value of q.
हम क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन हाउ हाई इट इज़, देन वी हैव टू फाइंड द एच आई। ना फार्मूला, तो यहाँ पे दो फार्मूले लगेंगे। एक तो वही जो पहले हम लगा चुके हैं, मेरा फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, एंड सेकेंड वन HI/HO इज इक्वल टू Q/P, क्योंकि ये दोनों मैग्नीफिकेशन के फार्मूले हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं। ओके, तो कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम जो है इसमें से क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे फर्स्ट फार्मूला लगा के, देन वी कैलकुलेट द HI बाय यूजिंग सेकंड फार्मूला। तो पहला फार्मूला तो उसी तरह लगाएंगे जैसे ये देखें किया है हमने, पिछला न्यूमेरिकल किया, उसी तरह से हम सेकंड न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, डू इट योरसेल्फ। ओके, 12.3 an object and its image in a concave mirror are the same height। कि एक कनकेव मिरर है, उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट क्या है, सेम है। तो ये देखिए हम डाटा पहले तो बनाते हैं, HI और HO क्या है, सेम है। सपोज कर लेते हैं ये क्या है, H। येट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब ये है कि वो इन्वर्ट अगर हो रहा है इमेज, तो इट मीन्स दैट भी रियल एज वेल, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड भी होता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो यहाँ पे जो P की वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर से बताई हुई है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, तो आपने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो ये देखें, एक बात तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये न्यूमेरिकल जो है सॉल्व ज़रूर करेंगे हम, लेकिन ये ज़ुबानी न्यूमेरिकल है। जब आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी तो आपने ये देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम दूर रखते हैं मिरर से, और एज वी मूव इट टुवर्ड द कनकेव मिरर, व्हाट हैपन्स, इट्स इमेज मूव अवे फ्रॉम द मिरर। तो वो हम जैसे जैसे उसे करीब लाते जाते हैं मिरर के, इमेज उतना ही दूर होता चला जाता है। तो एक ऐसा पॉइंट भी आता है जिस जगह पे इमेज लोकेशन एंड ऑब्जेक्ट लोकेशन बोथ आर सेम, और वो पॉइंट क्या है, दैट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आके दोनों जो हैं वो एक ही जगह पे होते हैं। जिस जगह पे हमने ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी जगह पे इमेज बन रहा होता है। अच्छा, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर पोल तक का डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय डेफिनेशन, ऑल यू नो इट। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो प्रिंसिपल फोकस होता है दैट बी द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो इट मीन्स के जो है फोकल लेंथ जो है वो एग्जैक्ट जो है वो हाफ होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो यहाँ पे एक चीज़ को देख लें कि फार्मूले कौन से लगेंगे। हाँ, तो पहले हम इसको ज़ुबानी ही समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये देखें, उसने बताया कि ऑब्जेक्ट को हमने 20 सेंटीमीटर पे रखा। तो ऑब्जेक्ट को हमने 20 सेंटीमीटर पे रखा तो उसका जो है कह लें इमेज जो है वो सेम साइज़ का बना, सेम हाइट का बना, सॉरी, और साइज़ का बना और इन्वर्टेड बना। अगर सेम हाइट का बन रहा है तो इसका मतलब है कि सेम पोजीशन पे भी बन रहा होगा। अगर वो सेम पोजीशन पे बन रहा है तो इसका मतलब है इसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखें, आप इसको चेक कर सकते हैं। और अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इंशाल्लाह यही आंसर आएगा। ओके, तो एक तो फार्मूला लगाएंगे आप वही वाला, HI/HO इज इक्वल टू Q/P, या Q/P इज इक्वल टू HI/HO भी लिख सकते हैं आप, चाहे वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि हमें Q तो फाइंड ही नहीं करना इधर। तो Q/P इज इक्वल टू HI/HO,
और दूसरा फार्मूला वही है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो कैलकुलेट करें। तो देखें एच आई और एच ओ दोनों बराबर थे, जो कि एच के बराबर थे, तो हम ये लिख सकते हैं Q/P इज इक्वल टू, ये पहला फार्मूला है, HI/HO और Q/P इज इक्वल टू H/H विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पता चल गया कि Q इज इक्वल टू P। तो ये फार्मूला जो है आप ये जो है वैल्यू आप जो है दूसरे फार्मूले में लगाएं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। नाउ इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/p। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये दोनों 20 पुट करेंगे तो ये इसे आगे आप खुद कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो 10 ही आंसर आएगा। चलें करके देख लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 सॉरी 1/20। सो 1/f इज इक्वल टू 2/20 और f इज इक्वल टू 20/2 विच इज़ 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये देखें हमने इसे ज़ुबानी ही कर लिया था। अब यहाँ से आप एक बात आपको और बता दूँ कि अगर जो है हमें ये 20 सेंटीमीटर की बजाय 10 सेंटीमीटर दिया होता तो आंसर जो 5 सेंटीमीटर आता। अगर जो है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर होता तो आंसर 15 आता एग्जैक्ट, यानी इसका हाफ जो है आंसर आ जाना था जैसे अभी है, क्योंकि मिड पॉइंट जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का, दैट इज़ प्रिंसिपल फोकस। ओके, now 12.4 find the focal length of the mirror that form an image 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे देखें हमें ये नहीं बताया कि किस किस्म का मिरर है, लेकिन इमेज बिहाइंड बन रहा है। तो देखें इमेज डिस्टेंस नेगेटिव मिलेंगे हम। ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 34 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, इज़ द मिरर इज़ कनकेव और कन्वेक्स। तो कैसे पता चलेगा कि मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है? बस सीधी सी बात है कि जब हम उसकी फोकल लेंथ फाइंड करेंगे तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आती है तो मिरर जो है कन्वेक्स होगा, अगर फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव आती है तो मिरर कनकेव होगा। तो हम ये इसका मतलब ये है कि वो हमें फोकल लेंथ फाइंड करने का कह रहा है। तो ये देखिए हम उसी तरीके डाटा बना लेंगे। तो क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज़ -5.66 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है, दैट इज़ 34.4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द एफ। तो ये एफ़ आपने फाइंड करना है। ये याद रखना है कि अगर एफ़ पॉजिटिव होगा तो कनकेव मिरर होगा, अगर एफ़ जो है वो नेगेटिव होगा तो कन्वेक्स मिरर होगा। तो इसे आप खुद से करेंगे, फार्मूले आप जानते हैं कि वही फार्मूला यूज़ होना है। वन ओवर एफ इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सो डू इट। ओके, now 12.5
An image of statue appear to be 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कनकेव मिरर। वही देखिए बिहाइंड अ कनकेव मिरर ही बात कर रहा है वो। विथ फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू। तो ये देखें उसी तरह हम इसकी जो डाटा पहले बनाते हैं, तो इमेज की वैल्यू उसने बताई है 11.5 सेंटीमीटर। As it be behind the mirror, so it be minus. So this be the data. Okay. मिरर जो है वो कनकेव है, तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव ही होगी, तो फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि मिरर जो है वो कनकेव है। तो आपने P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो सिंपल जो है फार्मूला वही लगना है, तो आप ये खुद कर सकते हैं। वन ओवर एफ इज इक्वल 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। सो फिर एक दफ़ा देख लें, इमेज जो है वो जो है एक मुजस्मे का वो किधर बन रहा है 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कनकेव। बिहाइंड जब बनेगा तो इट मीन्स कि दैट भी क्यों भी नेगेटिव, क्योंकि इमेज जो होगा वो कैसा होगा, वो वर्चुअल होगा। ओके, और फोकल लेंथ जो है कनकेव मिरर की वो पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे दी हुई 13.5 सेंटीमीटर, और पी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अच्छा, कुछ बुक्स के अंदर जो है ना यहाँ कनकेव की जगह कन्वेक्स भी है, तो अगर कन्वेक्स होगा तो इसका मतलब होगा कि जो फोकल लेंथ है वो आप नेगेटिव कंसीडर करोगे उसकी, फिर उसे कैलकुलेट करोगे, तो आप सिर्फ ये फ़र्क आ जाए। ओके, डू इट योरसेल्फ। ओके, नाउ 12.6 एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर। किस किस्म का मिरर है, कनकेव मिरर। फोकल लेंथ उसकी कितनी है 8.7 सेंटीमीटर, और कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, इट इज़ द हाइट ऑफ इमेज। तो हम लिखना शुरू करते हैं शुरू से। तो देखें डाटा, पहली बात तो ये कि फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर, चूँकि कनकेव है इसलिए वो पॉजिटिव ही होगी। तो ऑब्जेक्ट जो हाइट है वो कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ 13.2 सेंटीमीटर, और उसका डिस्टेंस बताया हुआ है हमें 19.3 सेंटीमीटर। सो P इज़ इक्वल टू 19.3 सेंटीमीटर। तो पहली चीज़ जो आपने फाइंड करनी है वो क्या चीज़ है, लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। लोकेशन मीन क्यों आपने फाइंड करना है, फिर उसके बाद आपने क्या फाइंड करनी है, HI। तो ये देखिए कोई नई चीज़ तो है नहीं, जैसे हमने सेकंड न्यूमेरिकल किया था वही सारे फार्मूले लगेंगे, तो आप इसे खुद कर सकते हैं। इसी तरह ये तो A का डाटा था। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ पे वही चीज़ देखें, डाटा बिल्कुल इसके सामने मैं बना देता हूँ, बाकी फार्मूले वही लिखने हैं। तो B के लिए डाटा क्या बनेगा, देखिए फोकल लेंथ तो चेंज होने से रही, फोकल लेंथ तो सेम रहेगी क्योंकि मिरर जो है वो वही यूज़ कर रहे हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी चेंज नहीं होगी क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी वही है 13.2 सेंटीमीटर। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम हो गया है, ठीक है, ट्वाइस एज फार। तो इसको डबल से डबल कर दें, तो वो कितना है 19.3 था, तो ये 38.6 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो दूसरी चीज़ आपने फाइंड क्या करनी है, आपने एक तो फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्यू,
और दूसरी बात ये है कि आपने फाइंड करना है एच आई। तो ये देखें वही सारा कुछ है। अब फार्मूले जो यहाँ पे लगने हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है वही 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और जो दूसरा फार्मूला लगना है वो कौन सा है, एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। तो ये भी आप खुद करेंगे। तो अब ये देखें 12.7 है, नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। The mirror has the radius of curvature 38 centimeter. What is the focal length of the mirror? तो हमें यहाँ focal length फाइंड करनी है। Nabila is located 50 centimeter from the mirror. Where will be image appear? किस जगह पे इसका image appear होगा, क्या की वैल्यू फाइंड करनी है। Will the image be upright or inverted? तो ये हमने फाइंड करना है। तो ये देखें कि अगर तो जो है कह लें कि क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इट मीन्स कि इमेज रियल है, रियल होगा तो रियल इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, तो रियल तो इन्वर्टेड आएगा। और अगर जो है उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब है कि वो वर्चुअल है, वर्चुअल अपराइट ही होता है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि नबीला जो है कनकेव मिरर को यूज़ कर रही है। अब कैसे कर रही है मुझे नहीं पता। अब ये देखें, हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि इस किस्म के पर्पस के लिए जो है वो कनकेव मिरर की बजाय कन्वेक्स मिरर ज़्यादा यूज़ होता है। तो बहरहाल अब हम इसको जो है करने की कोशिश करते हैं, मे भी कि उसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, अब हम इसे करने की कोशिश करते हैं, वहीं से हमें पता चल जाएगा कि वो नबीला तो 50 सेंटीमीटर पे वैसे ही खड़ी है, तो फोकल लेंथ उसकी जो है कैसे ज़्यादा हो सकती है, जबकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर। 38 सेंटीमीटर का मतलब है कि उसका हाफ हो जाएगा। तो लाजमन उसका इमेज उसमें इन्वर्टेड नज़र आ रहा होगा, फिर भी वो मेकअप कर रही है। बहरहाल हो सकता है। चलें जी, हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बनाने वाले ने तो बना दिया। ओके, डाटा देखें, द मिरर हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज़ 38 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास हो तो हम फोकल लेंथ उसकी फाइंड कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमें उसकी फोकल लेंथ ही फाइंड करनी है, वो हम करेंगे। अच्छा, अब ये कनकेव मिरर है, क्योंकि ये कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी है, उसमें जो है किसी किस्म की जो है कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, वो पॉजिटिव ही आएगी। अच्छा, उसके बाद देखें जो हमें चीज़ फाइंड करनी है कि उसके हमें पोजीशन बताई हुई है 50 सेंटीमीटर, वो मिरर से दूर है। वेयर विल बी द इमेज अपीयर, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, कि वो किस जगह पे उसका इमेज बनेगा। अब जो है लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि वो अगर जो क्यू की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट, कि उससे हमें पता चलेगा वो अपराइट है या इन्वर्टेड है। अब यहाँ पे भी देखें, बुक के अंदर तो जो है कह लें इमेज फॉर्मेशन नहीं बताई हुई मिरर की, लेकिन यहाँ पे जो है जो उसकी जो कह लें कि नेचर है उसके मतलब क्वेश्चन आ गया। अच्छा, बहरहाल लेकिन आपने समझा हुआ है तो आप कर सकते हैं। ओके, फार्मूला तो पहली बात तो ये है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, एग्जैक्ट हाफ होती है। तो ये वाला फार्मूला लगेगा। और दूसरा फार्मूला वही है कि 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। एक चीज़ मैं आपको बता दूं इसको करने से पहले कि ये देखें नबीला जो है 50 सेंटीमीटर पे खड़ी है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर है, और हमें पता है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो अभी कैलकुलेट भी कर लेते हैं, वो हाफ आएगी इसका
19 सेंटीमीटर आएगी। तो इसका मतलब है वो प्रिंसिपल फोकस से अवे खड़ी है। जब भी प्रिंसिपल फोकस से अवे खड़ी होगी तो उसका इमेज इन्वर्टेड ही बनना है, इन्वर्टेड ही बनना है, उल्टा ही बनना है। ठीक है, तो ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। ओके, यानी कि क्यू की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन एक सवाल फिर भी है, ये नहीं पता कि वो इमेज उसका उल्टा है, लेकिन मेकअप फिर भी वो कर रही है। अच्छा, कैलकुलेशन एज f इज इक्वल टू r/2, f r/2 के बराबर है, तो हम इसकी जो वैल्यू पुट करते हैं तो f इज इक्वल r कितना था 38 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 19 सेंटीमीटर। चूँकि कनकेव मिरर है इसने पॉजिटिव ही होना है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद देखें हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं। नाउ 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1, अभी f की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, तो इसे आप मेरा ख्याल है ख़ुद ही इसे कंप्लीट कर लें। और सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो q की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो फिर वो जो है अपराइट होगा, पॉजिटिव आती है तो वो इन्वर्टेड ही होगा। ठीक है, लेकिन चूँकि हमने क्वेश्चन को देखा है, क्वेश्चन को देखते ही उसकी नब्ज़ पे हाथ रखते ही पता चल गया है कि क्यों पॉजिटिव ही आना है। चले 12.8, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई। हम साथ साथ डाटा लिखते जाते हैं, टाइम बहुत हो रहा है, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो ये देखें ऑब्जेक्ट को जो है आपने 12 सेंटीमीटर दूर रखा है फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस से। अब ये लेंस की बात हो रही है, तो कन्वेक्स लेंस जो होता है चूँकि वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो कितनी बताई हुई है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हम लेंगे क्योंकि ये रियल फोकल लेंथ इसकी होती है। अच्छा, कैलकुलेट द पोजीशन, आपने पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करनी है। साइज़ ऑफ द इमेज मीन HI फाइंड करना है। ठीक है, एंड नेचर फाइंड करना। नेचर मीन आपने बताना है कि वो उसका इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है। वो कैसे पता चलेगा? अगर क्यू की वैल्यू जो है माइनस आएगी तो वो जो है वर्चुअल होगा, क्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो रियल होगा। तो ये हमें याद रखना है। बाकी फार्मूले वही हैं जो पहले हम इस्तेमाल कर चुके हैं, वही आप करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, अगर रियल इमेज होगा वो हमेशा इन्वर्टेड होगा, और अगर जो है वर्चुअल इमेज होगा वो हमेशा अपराइट होगा। तो ये जो है आपने चीज़ें बतानी है उसके साथ। नेचर भी हमें बताना पड़ेगा कैलकुलेट, इसकी कैलकुलेशन के बाद। तो फार्मूले वही हैं कि HI/HO इज़ इक्वल टू Q/P, और जो पहला फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है 1/F इज़ इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। तो ये आप खुद करें, हमारे पास टाइम कम है। और ये ख्याल रखें कि ये लेंसेस के मतलब स्टार्ट हो गए हैं न्यूमेरिकल्स। और लेंस के अंदर जो है कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, जबकि कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग होता है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होगी। 12.9, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज़ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। तो ये देखिए अब कनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ जो बताइए 15 सेंटीमीटर, तो ये नेगेटिव होगी। डाटा बना देते हैं तो उसी तरीके से। तो इसकी हाइट जो है
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो 10 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है, जबकि फोकल लेंथ जो कनकेव की कितनी है, कनकेव लेंस की 15 सेंटीमीटर। अब चूँकि ये कनकेव लेंस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। कैलकुलेट द पोजीशन, यानी आपने क्यों फाइंड करना है, एंड साइज ऑफ इमेज यानी HI फाइंड करना। तो सेम जैसे पिछला फार्मूला था वैसे ही है। उसके बाद आल्सो स्टेट द नेचर, तो नेचर भी आपने स्टेट करना है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ जो नेगेटिव है। तो अगर जो क्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वर्चुअल इमेज होगा विच इज़ अपराइट, और अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो उसी तरीके से जो उसका रियल इमेज होगा विच इज़ इन्वर्टेड। तो इसको आप खुद ही जो है फार्मूले में वही यूज़ होने हैं कि 1/f, सॉरी जस्ट अ मिनट, तो नेचर आपने फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है। उसके बाद फार्मूला है, तो फार्मूले कौन से यूज़ होने हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और दूसरा फार्मूला होगा HI ओवर HO इज इक्वल टू Q/P। तो खुद करें इसे भी, डू इट योरसेल्फ। ओके, 12.10 है कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है विच इज़ 6 सेंटीमीटर। डेटा हम इसकी फोकल लेंथ पहले लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा फोकल लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। इज़ टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। इससे अब वर्चुअल इमेज बनाना है हमने 3 टाइम्स जो है मैग्नीफाइड हो, तो इसका मतलब है कि मैग्नीफिकेशन कितनी होगी 3। ठीक है, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट से, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज़ है, वेयर मस्ट बी द लेंस बी प्लेस्ड, तो आपको ये फाइंड करना है कि लेंस जो है P से कितनी दूरी पे होना चाहिए। तो इसे 3 टाइम बनाना है। अच्छा जी, ये देखें मैग्नीफिकेशन 3 है, लेकिन क्यू की वैल्यू जो है वो, अब ये कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी प्लेस्ड टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज बनाना है तो इसका मतलब है कि क्यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यू जिस जगह पे भी आएगा तो क्यू की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। क्यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी फॉर वर्चुअल इमेज। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो ये देखें यहाँ पे जो है फार्मूले तो वही लगेंगे। वन ओवर एफ इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और दूसरा फार्मूला वही लगेगा कि m इज इक्वल टू Q/P। अच्छा, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। कैलकुलेशन, ओके। देखें जी, एज m इज इक्वल टू Q/P, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये 3 था, तो इसका मतलब है कि Q इज़ इक्वल टू 3P आ जाएगा। अब ये देखें Q 3P के बराबर तो आया, लेकिन चूँकि ये हम इसकी वैल्यू लिखेंगे -3P। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज जैसे कि उसने यहाँ पे दिया हुआ, तो -3P कंसीडर करेंगे।
अब फार्मूला वही लगाएंगे पहला वाला, 1/f। नाउ 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो f की वैल्यू 6 है, वो भी लगा दें। 1/p, p की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है, और यहाँ में -3p था तो -1/3p। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सॉल्व इट। अच्छा, 12.11 है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंस ऑन द लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। तो ये देखें, सपोज कर लें कि ये लिक्विड सरफेस है, ये जो है हमारे पास जो है वो रे ऑफ लाइट आ रही है, ये इसके ऊपर इंसिडेंस होती है और ये बेंड कर जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ओके, और ये हम सपोज कर लेते हैं कि नॉर्मल है। अच्छा, तो जैसे उसने कहा कि ये जो है 35 डिग्री, जस्ट अ मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं विजिबिलिटी के लिए। तो ये देखें 35 डिग्री का एंगल बना रही है वो, किसके साथ? वाटर के। ये लिक्विड है यहाँ पे नीचे और ये ऊपर एयर है। अच्छा, तो ये एंगल जो थोड़ा सा चेंज होके बनेगा, कम बनेगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें बताई हुई उनको हम देख लेते हैं। तो डाटा लिखते हैं, रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंस ऑन द लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ 35। तो ये देखें कि थीटा जो है, ये आई जो है, आई की वैल्यू जो एंगल आई की वैल्यू जो है वो कितनी है? 35 डिग्री। तो यहाँ पे एक चीज़ को जहन में रखें कि लाइट जो है ऑलरेडी एयर से लिक्विड में ही आ रही है, लेकिन अगर वो लिक्विड से एयर में जा रही होती देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही होती या वो लिक्विड से एयर में जा रही होती, तो फिर हम जो है फार्मूला लगाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखते कि जब हम अभी लगाते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलें आगे चलते हैं, फार्मूला लिख के ना फिर बताता हूँ। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपने क्या एंगल आर फाइंड करना है, जबकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विच इज़ 1.25। ठीक है। आल्सो फाइंड द एंगल सी, क्रिटिकल एंगल भी फाइंड करना है, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए फार्मूले जो यहाँ पे यूज़ होने हैं वो कौन से हैं? पहला फार्मूला तो होगा n इज इक्वल टू साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर। हाँ, ये इसी के मतलब मैं बात कर रहा था। तो असल में आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन एयर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो यहाँ फिर हम ये करते कि अगर जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही होती तो यहाँ पे रेयर मीडियम का एंगल या एयर का एंगल पहले आता और जो है नीचे क्या आता, वो आता डेंसर मीडियम में बनने वाला एंगल। ये मैं बता रहा था। अच्छा, दूसरा फार्मूला जो यूज़ होगा वो क्या है? n इज़ इक्वल टू 1/sin c। तो ये दो फार्मूले हैं जिनको इसका इस्तेमाल करके हम कैलकुलेट करेंगे। चलें इसे मैं रब कर देता हूँ और आगे चलते हैं। नाउ कैलकुलेशन, तो सिंपली कैसे करेंगे कि एस n इज इक्वल टू साइन एंगल आई और साइन एंगल आर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन एंगल आर इज इक्वल टू साइन एंगल आई और एन। तो हमने चूँकि वैल्यू फाइंड करनी है एंगल आर की, साइन की नहीं करनी, तो एंगल आर किसके बराबर आएगा? साइन इनवर्स ऑफ
साइन एंगल आई कितना था 35 डिग्री, इसको डिवाइड कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू दी हुई है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक। दूसरा आप देखना है कि एंगल सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है n इज़ इक्वल टू 1 साइन सी, तो ये क्या हो जाएगा साइन सी इज़ इक्वल टू 1/n, या c इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/n। तो ये भी आप कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन इस्तेमाल करें कैलकुलेटर पे और इन दोनों को कैलकुलेट कर लें, आपके पास इसका आंसर भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। Now 12.12 द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज़ 5 डायोप्टर। तो पावर की वैल्यू उसने बताई हुई है डाटा, D। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल इमेज 2 टाइम्स लार्ज। यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट, पहली बात तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसने पूछा है कि किस जगह पर रखा जाए, उसकी का जो इमेज बने वो रियल हो और उसकी मैग्नीफिकेशन 2 हो, वो बने। तो पहली बात तो ये कि हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, फोकल लेंथ फाइंड किए बगैर ये काम नहीं होना। अच्छा, अब इसके लिए फार्मूले लिखते हैं। तो हमें पता है कि पावर जो लेंस की होती है दैट विल बी इक्वल टू 1/f। यहाँ पे f जो है वो मीटर में होता है, एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ जो है जो आपने फाइंड करनी है वो आगे चलते हैं। फिर मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होती है, मैग्नीफिकेशन होती है Q/P के, ये दूसरा फार्मूला आ गया। और तीसरा फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये पहले फार्मूले से आपके पास f की वैल्यू आएगी, दूसरे से वैल्यू q की वैल्यू आएगी, और तीसरे से आप p की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। तो हैं अब चलते हैं कैलकुलेशन पे। देखें, जैसा कि पावर जो थी 1/f के बराबर थी, तो f किसके बराबर आएगा, f इज इक्वल टू 1/5 d था, तो ये f आ जाएगा 0.20 या फिर 20 सेंटीमीटर। ये मीटर में था और ये सेंटीमीटर में आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने दूसरा फार्मूला लगाना है। नाउ m इज इक्वल टू Q/P। तो ये देखें 2 इज इक्वल टू Q/P। अब इमेज किस किस्म का चाहिए, हमें रियल चाहिए कि नहीं चाहिए, रियल इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही वैल्यू Q की हम कंसीडर करेंगे, तो Q इज इक्वल टू 2P। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला, दूसरी वैल्यू आ गई। अब तीसरा है आल्सो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो इसकी वैल्यू आपके पास पहले ही आ चुकी है, वो कितनी है 20 है। 1/p प्लस 1/2p। तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो 1/20 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2p। तो p किसके बराबर आ जाएगा, p इज इक्वल टू 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2। तो पोजीशन आ गई आपके पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जो क्वेश्चन हमने पूरे नहीं किए हैं, यू हैव टू डू ऑल दोज क्वेश्चन योरसेल्फ। तो उनको आपने कंप्लीट करना है ताकि आपकी जो है वो एक तो एक्सरसाइज भी हो जाए। मैं असल में मकसद मेरा जो है क्वेश्चन को दरम्यान में छोड़ देने का यही होता है
कि आप लोग उसे खुद से भी करें। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो फिर जो है उसका जो कहने का मकसद हमारा हासिल नहीं होगा, आप तो फिर उसे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।